गायत्री के द्वादशी योग के अंतर्गत 11वां योग है नाद योग। प्रभा जिसकी आत्मा है, ऐसा जो विश्व मूर्ति सुख का घर निरंजन की परमात्मा की सुंदर नगरी में जो कानों को आनंद देने वाले नाद हैं, उन नादों के श्रवण से अनंत आनंद प्राप्त होता है। उसके प्राप्त करने को विद्वानों ने मनुष्यों के लिए नाद योग माना है। नह शब्द में नाद का संकेत है। शब्द को ब्रह्म कहा है क्योंकि ईश्वर और जीव को एक श्रृंखला में बांधने का कार्य शब्द द्वारा ही होता है। सृष्टि की उत्पत्ति का प्रारंभ भी शब्द से हुआ है। पंच तत्वों में सबसे पहले आकाश बना। आकाश की तन्मात्रा शब्द है। अन्य समस्त पदार्थों की भांति शब्द भी दो प्रकार का है, सूक्ष्म और स्थूल। सूक्ष्म शब्द को विचार कहते हैं और स्थूल शब्द को ध्यान। ब्रह्मलोक से हमारे लिए ईश्वरीय शब्द प्रवाह सदैव प्रवाहित होते हैं। ईश्वर हमारे साथ वार्तालाप करना चाहता है, पर हम में से बहुत कम लोग ऐसे हैं जो उसे सुनना चाहते हैं या सुनने की इच्छा करते हैं। ईश्वर निरंतर एक ऐसी विचारधारा प्रेषित करता है जो हमारे लिए अतीव कल्याणकारी होती है। उसको यदि सुना और समझा जा सके तथा उसके अनुसार मार्ग निर्धारित किया जा सके तो निसंदेह जीवन उद्देश्य की ओर द्रुत गति से अग्रसर हुआ जा सकता है। यह विचारधारा हमारी आत्मा से टकराती है। हमारा अंतःकरण एक रेडियो है जिसके ओर यदि अभिमुख हुआ जाए, अपने वृत्तियों को अंतर्मुखी बनाकर आत्मा में प्रस्फुटित होने वाली दिव्य विचार लहरियों को सुना जाए तो ईश्वरीय वाणी हमें प्रत्यक्ष सुनाई पड़ सकती है। इसी को आकाशवाणी कहते हैं। हमें यह क्या करना चाहिए, क्या नहीं, हमारे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित, इसका प्रत्यक्ष संदेश ईश्वर की ओर से प्राप्त होता है। अंतःकरण की पुकार, आत्मा का आदेश, ईश्वरीय संदेश, आकाशवाणी, तत्वज्ञान आदि नामों से इसी विचारधारा को पुकारते हैं। अपनी आत्मा के यंत्र को स्वच्छ करके जो इस दिव्य संकेत को सुनने में सफलता प्राप्त कर लेते हैं, वे आत्मदर्शी एवं ईश्वर परायण कहलाते हैं। ईश्वर उनके लिए बिल्कुल समीप होता है। वे ईश्वर की बातें सुनते हैं और अपनी उससे करते हैं। इस दिव्य मिलन के लिए हाड़ मांस के स्थूल नेत्र या कानों का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आत्मा की समीपता में बैठा हुआ अंतःकरण अपनी दिव्य इंद्रियों की सहायता से इस कार्य को आसानी से पूरा कर लेता है। यह अत्यंत सूक्ष्म ब्रह्म शब्द दिव्य विचार तब तक धुंधले रूप में सुनाई पड़ता है जब तक कसाय कलमश आत्मा में बने रहते हैं। जितनी जितनी आंतरिक पवित्रता बढ़ती है, उतने ही ये दिव्य संदेश बिल्कुल स्पष्ट रूप से सामने आते हैं। आरंभ में अपने लिए कर्तव्य का बोध होता है, पाप पुण्य का संकेत होता है। बुरा कार्य करते समय अंदर में भय, घृणा, लज्जा, संकोच आदि का होना तथा उत्तम कार्य करते समय आत्मसंतोष, प्रसन्नता, उत्साह होना इसी स्थिति का बोधक है। यह दिव्य संदेश आगे चलकर भूत, भविष्य, वर्तमान की सभी घटनाओं को प्रकट करता है। किसके लिए उसका क्या भवितव्य बना रहा है और भविष्य में उसके लिए क्या घटना होने वाली है, यह सब कुछ उसे प्रकट हो जाता है। और भी ऊंचाई स्थिति पर पहुंचने पर उसके लिए सृष्टि के सब रहस्य खुल जाते हैं। कोई ऐसी बात नहीं होती जो उससे छिपी हो, परंतु जैसे ही इतना बड़ा ज्ञान उसे मिलता है, वह उसका उपयोग करने में अत्यंत सावधान हो जाता है। बाल बुद्धि के लोगों के हाथ में यह दिव्य ज्ञान पड़ जाए तो वे उसे बाजीगरी की खिलवाड़ खड़ी करने में ही नष्ट कर दें, पर अधिकारी पुरुष अपनी इस शक्ति का किसी को परिचय तक नहीं होने देते और उसे भौतिक बखेड़ों से पूर्णतः बचाकर अपनी तथा दूसरों की आत्मोन्नति में लगाते हैं। शब्द ब्रह्म का दूसरा रूप जो विचार संदेश की अपेक्षा कुछ स्थूल है, वह है नाद। प्रणव योग में हम यह बता चुके हैं कि प्रकृति के अंतराल में एक ध्वनि प्रतिक्षण उठती रहती है जिसकी प्रेरणा से
आघातों के द्वारा परमाणुओं में गति उत्पन्न होती है और सृष्टि का समस्त क्रियाकलाप चलता है। यह प्रारंभिक शब्द ओम है। यह ओम ध्वनि जैसे जैसे अन्य तत्वों के क्षेत्रों में होकर गुजरती है, उसकी ध्वनि में अंतर आता जाता है। वंशी के छिद्र में हवा फूंकते हैं तो उसमें एक ध्वनि उत्पन्न होती है, पर आगे के छिद्रों में से जिस छिद्र में जितनी हवा निकाली जाती है उसी के अनुसार भिन्न भिन्न स्वरों की ध्वनियाँ उत्पन्न होती है। इसी प्रकार ओम ध्वनि भी विभिन्न तत्वों के संपर्क में आकर विविध प्रकार के स्वर लहरियों में परिणत हो जाती है। इन स्वर लहरियों को सुनना ही नाद योग है। पंच तत्वों से प्रतिध्वनित हुई ओमकार की स्वर लहरियों को सुनने की नाद योग साधना कई दृष्टियों से बड़ी महत्वपूर्ण है। प्रथम तो ये दिव्य संगीत को सुनने में इतना आनंद आता है जितना किसी मधुर से मधुर वाद्य या गायन को सुनने में नहीं आता। दूसरे, इस नाद श्रवण से मानसिक शक्ति तंतुओं का प्रस्फुटन होता है। सर्प जब संगीत सुनता है तो उसकी नाड़ियों में एक विद्युत लहर प्रवाहित हो उठती है। मृग का मस्तिष्क मधुर संगीत सुनकर इतना उल्लसित हो जाता है कि उसे तन बदन का होश नहीं रहता। यूरोप में गौएं दूहते समय मधुर बाजे बजाए जाते हैं, जिससे उनका स्नायु समूह उत्तेजित होकर अधिक मात्रा में दूध उत्पन्न करता है। नाद का दिव्य संगीत सुनकर मानव मस्तिष्क में भी ऐसी स्फुरणा होती है जिसके कारण अनेक गुप्त शक्तियाँ विकसित होती हैं। इस प्रकार भौतिक और आत्मिक दोनों ही दिशा में प्रगति होती है। तीसरा लाभ एकाग्रता का है। एक वस्तु पर नाद पर ध्यान एकाग्र होने से मन की बिखरी हुई शक्तियाँ एकत्र होती है और इस प्रकार मन को वश में करने तथा निश्चित कार्य पर उसे पूरी तरह लगा देने की साधना सफल हो जाती है। यह सफलता कितनी शानदार है, इसे अध्यात्म मार्ग का प्रत्येक जिज्ञासु भली प्रकार जानता है। आतिशी कांच द्वारा 1-2 इंच जगह की सूर्य किरणें एकत्र कर देने से अग्नि उत्पन्न हो जाती है। मानव प्राणी से सुविस्तृत शरीर में बिखरी हुई अनंत दिव्य शक्तियों का एकीकरण ऐसी महान शक्ति उत्पन्न करता है जिसके द्वारा इस संसार को हिलाया जा सकता है और अपने लिए आकाश में मार्ग बनाया जा सकता है। नाद की स्वर लहरियों को पकड़ते पकड़ते साधक ओम की रस्सी को पकड़ता हुआ उस उद्गम ब्रह्म तक पहुँच जाता है जो आत्मा का अभिष्ट स्थान है। ब्रह्मलोक की प्राप्ति दूसरे शब्दों में मुक्ति, निर्वाण, परम पद आदि नामों से पुकारी जाती है। नाद के आधार पर मनोलय करता हुआ साधक योग की अंतिम सीढ़ी तक पहुंचता है और अभिष्ट लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। नाद का अभ्यास किस प्रकार करना चाहिए, अब इस पर कुछ प्रकाश डालते हैं। अभ्यास के लिए ऐसा स्थान तलाश कीजिए जो एकांत हो और जहाँ बाहर की अधिक आवाज़ें न आती हों। तीक्ष्ण प्रकाश इस अभ्यास में बाधक है, इसलिए कोई अंधेरी कोठरी ढूंढनी चाहिए। एक पहर रात जाने के बाद से लेकर सूर्योदय से पूर्व तक का समय इसके लिए बहुत ही अच्छा है। यदि इस समय की व्यवस्था न हो सके तो प्रातः 9 बजे तक और शाम को दिन छिपे बाद का कोई समय नियत किया जा सकता है। नित्य नियमित समय पर अभ्यास करना चाहिए। अपने नियत कमरे में एक आसन या आराम कुर्सी बिछाकर बैठो। यदि आसन पर बैठो तो पीठ पीछे कोई मसनद या कपड़े की गठरी आदि रख लो। यह भी ना हो सके तो अपना आसन एक कोने में लगाओ। जिस प्रकार शरीर को आराम मिले उस तरह बैठ जाओ और अपने शरीर को ढीला छोड़ने का प्रयत्न करो। भावना करो कि मेरा शरीर रुई का ढेर मात्र है और मैं इस समय इसे पूरी तरह स्वतंत्र छोड़ रहा हूँ। थोड़ी देर में शरीर बिल्कुल ढीला हो जाएगा और अपना भार अपने आप न सहकर इधर उधर को ढूलने लगेगा। आराम कुर्सी, मसनद या दीवार का सहारा ले लेने से शरीर ठीक प्रकार अपने स्थान पर बना रहेगा। साफ रुई की मुलायम सी 2 डांटें बनाकर अपने कानों में इस प्रकार लगा लो कि बाहर की कोई आवाज़ भीतर प्रवेश न कर सके। उंगलियों से कान के छेद
बंद करके भी काम चल सकता है। अब बाहर की कोई आवाज़ आपको सुनाई नहीं पड़ेगी, यदि पड़े भी तो उस ओर से ध्यान हटाकर अपने मूर्धा स्थान पर ले जाओ और वहाँ जो शब्द हो रहे हैं उन्हें ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयत्न करो। आरंभ में शायद कुछ भी सुनाई न पड़े, पर 2-4 दिन के प्रयत्न के बाद जैसे जैसे सूक्ष्म कर्मेंद्रिय निर्मल होती जाएगी, शब्दों की स्पष्टता बढ़ती जाएगी। पहले पहल कई प्रकार के शब्द सुनाई देते हैं। शरीर में जो रक्त प्रवाह हो रहा है उसकी आवाज़ रेल की तरह धक 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 सुनाई पड़ती है। वायु के आने जाने की आवाज़ बादल गरजने जैसी होती है। रसों के पकने और उनके आगे की ओर गति करने की आवाज़ चटकने की सी होती है। ये 3 प्रकार के शब्द शरीर की क्रियाओं द्वारा उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार 2 प्रकार के शब्द मानसिक क्रियाओं के। मन में जो चंचलता की लहरें उठती हैं वे मानस तंतुओं पर टकराकर ऐसे शब्द करती है मानो टीन के ऊपर मेह बरस रहा हो। और जब मस्तिष्क बाह्य ज्ञान को ग्रहण करके अपने में धारण करता है तो ऐसा मालूम होता है मानो कोई प्राणी सांस ले रहा है। ये 5 शब्द शरीर और मन के हैं। कुछ ही दिनों के अभ्यास से, साधारणतः 2-3 सप्ताह के प्रयत्न से ये सभी शब्द स्पष्ट रूप से सुनाई पड़ते हैं। इन शब्दों के सुनने से सूक्ष्म इंद्रियां निर्मल होती जाती है और गुप्त शक्तियों को ग्रहण करने की उनकी योग्यता बढ़ती जाती है। जब नाद को श्रवण करने की योग्यता बढ़ती जाती है तो वंशी या सीटी से मिलती जुलती अनेक प्रकार की शब्दावलियाँ सुनाई पड़ती है। ये सूक्ष्म लोकों में होने वाली क्रियाओं की परिचायक हैं। बहुत दिनों से बिछड़े हुए बच्चे को यदि उसकी माता की गोद में पहुंचाया जाए तो वह आनंद से विभोर हो जाता है। ऐसा ही आनंद सुनने वाले को आता है। जिन सूक्ष्म शब्द ध्वनियों को आज वह सुन रहा है वास्तव में वे उसी तत्व के निकट से आ रही है जहाँ से कि आत्मा और परमात्मा का विलगाव हुआ है और जहाँ पहुंचकर दोनों फिर एक हो सकते हैं। धीरे धीरे ये शब्द स्पष्ट होने लगते हैं और अभ्यासी को उनके सुनने में अद्भुत आनंद आने लगता है। कभी कभी तो वह उन शब्दों में मस्त होकर आनंद से विह्वल हो जाता है और अपने तन मन की सुध भूल जाता है। अंतिम शब्द ओम का है। यह बहुत ही सूक्ष्म है। इसकी ध्वनि घंटा ध्वनि के समान होती है। घड़ियाल में हथौड़ी मार देने पर जैसे वह कुछ देर तक झंझनाता रहता है, उसी प्रकार ओम का घंटा शब्द सुनाई पड़ता है। ओमकार ध्वनि जब सुनाई पड़ने लगती है तो निद्रा, तंद्रा या बेहोशी जैसी दशा उत्पन्न होने लगती है। साधक तन मन की सुध भूल जाता है और समाधि सुख का, तुरीय अवस्था का आनंद लेने लगता है। उस स्थिति से ऊपर बढ़ने वाली आत्मा परमात्मा में प्रवेश करती जाती है और अंततः पूर्णतः परमात्म अवस्था को प्राप्त कर लेती है। नाद के अतिरिक्त विचारधारा की सूक्ष्म साधना के लिए रिक्त मानस का अभ्यास किया जाता है। इसे योग के आचार्य सूक्ष्म नाद कहते हैं। सूक्ष्म नाद की साधना इस प्रकार है। शांत चित्त होकर पद्मासन से बैठिए, मेरुदंड सीधा रखिए, नेत्रों को बंद कर लीजिए। भावना कीजिए कि आपके चारों ओर अनंत शांति का साम्राज्य है। चारों ओर नील आकाश के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। अब अपने त्रिकुटी स्थान पर ध्यान एकत्र कीजिए। एक कान से कील ठोककर दूसरे कान में निकाली जाए और दूसरी कील दोनों भौंहों के बीच में ठोककर पीछे मस्तक में पार की जाए तो जिस स्थान पर दोनों कीलें मिलेंगी उसे त्रिकुटी कहेंगे। कोई विचार मन में ना आने दीजिए। केवल शून्य, शांतमय शून्य, अनंत शांति, घोर निस्तब्धता की भावना करते रहिए। इस भावना को तोड़ने वाले भाव उत्पन्न हो तो उन्हें रोक रोक कर पुनः उसी शून्य की भावना पर मन लगाना चाहिए। यह रिक्त मानस की साधना आरंभ में तो कठिन मालूम पड़ती है, पर धीरे धीरे
उस पर चित्त जमने लगता है। तब उस शून्य लोक में स्थिर एकाकी मन को ऐसा प्रतीत होता है कि कोई सूक्ष्म विचारधारा दिव्य लोक से बहती हुई आ रही है और उसे प्रवाहित कर रही है। मन अनुभव करता है कि उसके भीतर क्या संदेश आ रहे हैं और क्या दिव्य संवाद उसे सुनाई पड़ रहे हैं। ये संदेश धीरे धीरे अधिक स्पष्ट होते जाते हैं और आकाशवाणी द्वारा उसे संदेश, संकेत एवं प्रत्युत्तर होने लगते हैं। इस ध्यान साधना के अतिरिक्त साधक का दैनिक व्यवहारिक जीवन अधिकाधिक पवित्र एवं संयमशील होना चाहिए, क्योंकि बिना व्यवहारिक पवित्रता एवं शांति के आंतरिक शांति स्थिर नहीं रह सकती और अशांत अंतःकरण में दैवी संदेश धूमिल एवं स्फुट ही प्राप्त होते हैं। इसलिए नाद योगी अपने आचरण और विचारों में परम सात्विक रखने के लिए सदा प्रयत्नशील रहते हैं। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की